तुमको ऐसा मार मारूंगा तुमको कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा गुरुजी। अरे बाबा! कौन बोला? मेरा लड़का। अरे देवा! आपको मारता है? नहीं मारा नहीं, लेकिन ऐसे बोला था। ये गड़बड़ है बाबा! क्यों बोला ऐसा? अब गुरुजी सब उसको समझा दीजिए, संस्कार दीजिए सर। ये क्या बात करता है यार? तो संस्कार आपने नहीं दिए? मेरा कहना नहीं मानता है लड़का। मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो आपने संस्कार नहीं दिए, आपने बच्चे पैदा कर लिए, संस्कार आपने नहीं दिया। गुड क्वेश्चन। सर सारी जिंदगी हम बाहर रहते रहे, हमारा काम है पैसा देना, बच्चों का काम है पढ़ना। भाई आपने बच्चे पैदा करके छोड़ दिए तो नालायक हो गए। आपकी गलती है, पैसे को ज्यादा महत्व दिया, बच्चों को महत्व नहीं दिया। परिवार को महत्व दो, बच्चों को संस्कार दो, वरना बुढ़ापे में पिटोगे बच्चों से। भाई हम तो हाँ बस वही हाल होगा गुरुजी, आप थोड़ा समझा दीजिए। अच्छा। तो ये खा खा के जो शरीर हट्टा कट्टा बनाए हो, 2000 years। तो आपको मारने के लिए बनाए हो? नहीं गुरुजी, जिम में जाते हो? नहीं, आर्मी का तैयारी कर रहे थे। ठीक है। तो देशभक्त बनोगे, बाप के भक्त तो बन जाओ पहले। यू आर ए गुड क्वेश्चन। जो बाप का भक्त ना बन पाए वो देशभक्त कैसे बनेगा? बाप को मारना चाहिए? नहीं गुरुजी। नहीं। फिर तुम्हारे बाप ने देखो कमाने के लिए बाहर गया है ताकि आप लोग पढ़ जाओ, योग्य बन जाओ, पैसा कमा कमा के भेजता रहा। सही पकड़े हैं। आप अपने बाप के पैसे से पढ़े कि नहीं पढ़े। आज इस योग्य बने हो तो बाप के पैसे से बने हो। जी अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बाप के पैसे लेके बाप को ही मार रहे हो यार। कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है मालिक के प्रति वफादार होता है। बात तो सही है। जब कुत्ता वफादार है तो आप तो एक बाप के बेटा हो, आपको कितना वफादार होना चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बाप के ऋण से ऋण कभी नहीं होता बेटा। माँ का, बाप का, इनके सदा ऋणी रहो। ऐसा मत करो मेरी जान। अब बाप ने कमाया, रोटी दी, खिलाया, पढ़ाया, कपड़े पहनाया, इतना 70-80 किलो का शरीर कर दिया आपका, और बताओ आप बाप को कह रहे हो मारेंगे। क्या बात कर रहे हैं? मैं पिताजी का बात मानता हूँ, लेकिन पिताजी मेरा बात नहीं मानते हैं। कौन? क्या मायला? जैसे आप क्या चाहते हो पिताजी से? पिताजी को मैं चाहता हूँ कि कितना खुश रखूं, अच्छा। लेकिन हमको बहुत दुखी रखते हैं। मगर क्यों? कैसे? हर बात में हमसे झगड़ा करते हैं। किस बात का झगड़ा करते हैं? ऐसे छोटी छोटी बात के लिए। पिताजी से 200 रुपया मांगा हो, पिताजी नहीं दिए, फेंक दिए पैसा को पैसा बर्बाद। आप कितने साल के हो? 25 साल का। अरे 25 साल के हो बेटा, और अभी भी बाप से 200 रुपए मांग रहे नहीं हैं। शाबाश बेटा। इसके लिए मैं नहीं देता, इसके लिए माफ करना। क्या? हमारे एक हफ्ता से हमारे एक आंख का ऑपरेशन किया था। उठा ले रे बाबा, उठा ले। पिताजी क्या बेचते हैं? भेलपुरी। अच्छा। अच्छा, भेलपुरी बेचना सही है गलत है? सही है। One eternity। भेलपुरी में तो गाना बन गया, मैं तो रास्ते से जा रहा था और भेलपुरी खा रहा था। जी गुरुजी। आगे क्या है? तुम्हें मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। भेलपुरी तो अभी मोदी जी भी खाए थे बंगाल में। बात तो सही है। जी गुरुजी। तुम्हारे पिता आज भी नौकर नहीं है, मालिक हैं। अनपढ़ हैं पर मालिक हैं। क्या मायला? तुम पढ़े हो पर नौकर हो, तो पढ़ लिख कर नौकरी क्यों करना है? पढ़ लिख कर बिजनेस करना है। इसका से भेलपुरी बेचना कोई पाप थोड़ी है, जी कोई गुरुजी। अपराध है क्या? नहीं। हाँ, ये भी धंधा है। तू समझा नहीं। आपके कोटी में 94 कम। कंफ्यूज हो गई भैया। पति कोनो बात हम समझाते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं। ठीक है। आप अपनी पत्नी की बात नहीं मानते? सब पूरा पैसा इसके खाते में आता है गुरुजी। सारा पैसा तुम लेके बैठी हो। पति 18 घंटा काम करता और कहती है बात नहीं काम मानती। करते हैं, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? हम मांगते हैं, एक महीना बात नहीं करते, हमें मोबाइल में पैसा डालते हैं। डिप्रेशन। अच्छा, आपसे बात नहीं करते? बहु लोगों से झगड़ा करते हैं, बेटा बात नहीं मानते हैं। अभी हम जिंदा हैं। किसको मारते हैं? हमको आपको मारते हैं? हाँ, पलवारी में डांट देंगे कि मत झगड़ा करो। अरे बाप रे! मत बोलो, टोला पड़ोसी देखेंगे, हंसेंगे। आपको मारते हैं? हाँ। अरे देवा! 10-15 साल का भी मार दिया था, ऐसी बात नहीं है, झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन 15 अभी साल नहीं। पहले मारे हाँ, थे? अभी कुछ नहीं बोलता हूँ। 15 साल से नहीं मारे? भारी मिस्टेक हो गया सर। 15 साल पहले मारे थे वो याद है, और जो कमा कमा के पूरा आपको दे रहे हैं वो याद नहीं है। नहीं। मैया खर्चीली ज्यादा है। ये गड़बड़ है। अच्छा, आपके पति आपसे बात नहीं करते? ना, एक महीना हो जाला बात नहीं करते, 2 महीना हो जाला बात नहीं करते।
पत्नी से प्यार नहीं करते? अरे गुरुजी प्यार नहीं करें कैसे घर चलेगा गुरुजी? 2,000 years. तो 2 महीने बात नहीं करते? करता हूँ गुरुजी, अब क्या झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। हाँ गुरुजी अरे गुरुजी को नहीं, पत्नी को। हाँ पत्नी आई लव यू। आप ही बोलो मैया। पति आई लव यू। अब दोनों लोग एक एक आई लव यू रोज चिपकाया करो एक दूसरे को। एक आई लव यू सवेरे, एक शाम को बोलेंगे। सही पकड़े हैं। देखो मैया आपको रोज बात हाँ, करेंगे। बोलेंगे गुरुजी बोलेंगे। 2 आई लव यू रोज मिलेंगे आपको। आई लव यू का मतलब समझती हो? क्या होता है बताओ? प्रेम रहता है गुरुजी। हमसे नशा नहीं छूट रहा है, ना दोस्ती छूट रहा है। अरे बाप रे। नशा कौन सा है? बहुत सारा है। क्या गांजा पीते हो? जी दारू? जी चरस, अफीम? नहीं, फिर और क्या नशा है? बस ये दोनों, और गांव में कुछ अलग ही नशा मिलता है। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमें। तो अभी नए नशा भी लॉन्च हो रहे हैं क्या? जी, कौन कौन से? वो दवाई का है। दवाई कौन सी? सल्फास? नहीं है? जी, इंजेक्शन है। इंजेक्शन? डॉक्टर लगाता है इंजेक्शन? जी, दोस्त सब सिखा दिया। तो आपके दोस्त डॉक्टर हैं? कौन है ये लोग? नहीं, ऐसे ही वो लोग जैसे लगाता है हमको भी ऐसे कर देता, लगा देता है। कहाँ से आते हैं ये? तो इंजेक्शन काय का होता है? क्या होता है उस इंजेक्शन से? बॉडी में थोड़ा वो ढीलापन पड़ जाता है, लूज हो जाता है शरीर। नशे में पूरा धुत होके मतलब लूज होके सोने का बस मन करता है। तो इंजेक्शन लेके सोने का जी करता है। अरे मन लगा के काम करोगे, काम करके थकोगे तो अपने आप बढ़िया नींद आ जाएगी। बात तो सही है। काम करते हैं गुरुजी, तो नींद नहीं आती? रात को बस थोड़ा सा बेचैनी सा होता है, नींद नहीं आता। बेटा ये नशा सा करना बहुत गलत बात है। हम लोग बिना नशा किए सोते हैं कि नहीं? बात तो सही है। बेटा आप पूरा बर्बाद हो जाओगे। सोचो रोज सुई चुभोगे, शरीर की क्या हालत होगी? समझ रहे हो? नशा कोई भी बुरा ही है, वो दोस्त नहीं है, आपके दुश्मन है जो आपको नशा दे रहे हैं। ये ड्रग्स बोलते हैं इसको, जो आप इंजेक्शन ले रहे हो। क्या ड्रग्स है वो? ड्रग्स वाला नहीं है गुरुजी, कुछ कौन? वो क्या? डॉक्टर का ही कुछ है। भी गुरुजी हरदम झगड़े ही होते रहता है। झगड़ा? जी पत्नी से? जी। तो तुम दिन भर नशे में रहोगे, पत्नी को समय नहीं दोगे, तो पत्नी तो नशा वाले पति से बोलेगी ही कि आप नशा करके क्यों आ गए। उठा ले रे बाबा, उठा ले। आपकी गलती है कि पत्नी की गलती है? मेरी गलती है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पत्नी के साथ ना रह के नशे के साथ रहते हो, दोस्तों के साथ रहते हो, तो पत्नी किसके भरोसे रहेगी फिर? का प्रॉमिस करिए कि आप नशा नहीं करेंगे। आप चाहो तो अपनी हर बुराई को छोड़ सकते हो। गुरुजी गांव में तो मिल ही जाता है ना, इसीलिए उधर देखने से मन चला जाता है। फिर पक्का पहले वादा करो कि नशा नहीं करोगे। बात कराओ। नहीं करेंगे गुरुजी। नहीं जी मेरी नौकरी नहीं लग रही है, इसकी वजह से मेरे हस्बैंड से थोड़ी मनमुटाव रहता है। आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप क्यों लड़ती हो पति से? मैं नहीं लड़ती, मैं शॉपिंग करती हूँ, बोलते हैं मेरा पैसा खर्च करती हो। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो आप क्या शॉपिंग में पसंद करती हो खरीदना? कुछ नहीं, बस वही जो लड़कियों को पसंद होता है, कपड़े गहने यही सब। समझ गया। कपड़े हर महीने अलग अलग, मतलब हर दिन के लिए अलग? ऐसा नहीं रहता। 365 जोड़ी? नहीं। एक बार जो कपड़ा आप पहन लेती हैं त्योहार उत्सव में, उसको दोबारा रिपीट नहीं करती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हैं? आपके पति कितना कमाते हैं? 1.5 लाख महीने का? तू समझा? और आप कितना खर्चा कर देती हो? यही 2-3 हजार। महीने? क्या? तो आप थोड़ा खर्चा कम नहीं कर सकते? इनको समझाइए, 2-3 हजार तो लेती हूँ। तो पत्नी को 5,000 भी नहीं देते महीने का? नहीं देते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन पत्नी को कितना देते हैं? पत्नी को वही 6 से 7 हजार। क्या कीजिएगा इस धनराशि का? और पत्नी को 7,000 देते हो। हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि पति जितना कमाता सारा पत्नी को दे देता था। गुरुजी कुछ शिक्षाएं भी वो पीछे हमारे भैया बैठे, देखो वो कह रहे हैं कि हम सारा दे देते हैं अपनी पत्नी को।